तो देखो इसकी गुणधर्म की बातें करते हैं अपन, एडजॉइंट की गुणधर्म के बारे में। तो सहखंडज के गुणधर्म, देखो इसको ऐसे लिखते हैं अपन, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। तो देखो हमेशा यह पहली प्रॉपर्टी है, ए ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आएगा अपने पास में, अपने पास में आएगा इसका ए आई, ए ऑफ आई, यानी कि अगर एडजॉइंट को अगर मैं ए से गुणा कर दूं तो वो ए आएगा और एडजॉइंट आएगा, और या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, यानी कि क्रम का कोई महत्व नहीं है इसके अंदर, क्रम कोई भी कर सकते हैं अपन। प्रॉपर्टीज हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अपन को देखो पढ़नी पड़ेंगी डायरेक्टली, ठीक है। अगली है, अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए का सारणिक निकालूं, एडजॉइंट ऑफ ए की क्या निकालूं मैं, सारणिक निकालूं अपने पास में, तो वो आएगी, और ये n मतलब n है उसकी कोटि, किसकी, सारणिक की, n क्या है, सारणिक की कोटि है अपने पास में, तो n-1 उस सारणिक कोटि से क्या हो जाएगा, कम। अब आप बोलोगे सर n तो अपने पास m और n के अंदर आता है, लेकिन आप याद करो जब मैं सारणिक की बात करूंगा सिर्फ वर्ग मैट्रिक्स की बात करूंगा, यानी कि 3 into 3 या फिर 2 into 2, तो n की वैल्यू 3 होगी या 2 होगी या 4 होगी या 5 होगी, 3 into 4 नहीं होगी, इस तरीके से क्या हो जाएगी, उसमें कम हो जाएगी भाई। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि पहले आपने एक निकाला, पहले आपने ये निकाला और फिर वापस इसका एडजॉइंट निकाल लिया, तो आपको मिलेगा ए की पावर n-2, ए की पावर n-2 इंटू ए। इनको लिख लो, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, एक लास्ट और लिखा देता हूँ, ज़्यादा लिखाने की मतलब नहीं है। एडजॉइंट 0 बराबर 0, एडजॉइंट आई बराबर आई 0 मतलब जीरो मैट्रिक्स, यानी कि शून्य मैट्रिक्स, आई का मतलब यूनिट मैट्रिक्स, यानी कि इकाई मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स हो गई है, इकाई मैट्रिक्स। आई बात समझ में भाई, इतनी सी बात है, इतनी सी कहानी है इसके अंदर। अब मैं बात करूंगा आपके पास में प्रतिलोम मैट्रिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इसका, और सबसे इजी टॉपिक है भाई इस चीज़ के लिए, प्रतिलोम मैट्रिक्स। प्रतिलोम मैट्रिक्स, प्रतिलोम मैट्रिक्स मतलब ए इनवर्स ज्ञात करना। प्रतिलोम मैट्रिक्स मतलब ए इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं अपन, तो इसका एक बहुत ही फॉर्मूला होता है भाई। फॉर्मूला क्या बोलता है, देखो वैसे तो बन के ये ऐसे आती है कि मान लो ए है, ए कोई मैट्रिक्स है, वो बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रही है और मुझे इकाई मैट्रिक्स मिल रही है, या फिर बी कोई मैट्रिक्स है, वो ए से मल्टीप्लाई होकर इकाई मैट्रिक्स मिल रही है, तो ए बी, ये जो बी है वो ए का क्या कहलाएगा, प्रतिलोम। ये जो बी है वो ए का क्या कहलाएगा, प्रतिलोम। ये तो होती है परिभाषा कि दो मैट्रिक्स अगर गुणा होकर इकाई मैट्रिक्स आ रही है, क्या आ रही है, इकाई मैट्रिक्स आ रही है, तो बी उस ए का क्या होगा, प्रतिलोम मैट्रिक्स क्या होगा, जिसकी वजह से वो इकाई बन रही है, वो क्या हो जाएगी, उसकी इकाई मैट्रिक्स हो जाएगी। और इसकी परिभाषा है, ए इनवर्स की परिभाषा है, बड़ी आसान है, 1/a मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब सारणिक, देखो ये होती है सारणिक। एक क्वेश्चन और करके दिखा देंगे आपको छोटा सा, और ऊपर आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना आता है, मॉडुलस ए निकालना आता है, तो क्या मिल जाएगा आपको, ए इनवर्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, ए इनवर्स मिल जाएगा। जैसे क्वेश्चन है आपके पास में, छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ, ए इज इक्वल टू 1 2 3 1 2, इसका आपको इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम मॉडुलस निकालो। मॉडुलस कैसे निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस इसको मल्टीप्लाई करो, 4 - 3 1 आ गया, ठीक है। चलो हाँ, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये क्या होना चाहिए, यानी कि एडजॉइंट इसका व्युत्क्रमणीय नहीं होनी चाहिए। ये अगर अपन इनवर्स निकालेंगे तो अव्युत्क्रमणीय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अव्युत्क्रमणीय के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और अगर इसकी वैल्यू 0 हुई तो वो अनडिफाइन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वो अनडिफाइन हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी भी, ठीक है। तो अपन बात करते हैं इसके अंदर, इसकी वैल्यू तो आ गई आपकी 1। अब आप निकालोगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालोगे, इसका एडजॉइंट क्या निकालोगे, इसका एडजॉइंट देखो ये लाइन दब गई और ये लाइन दब गई, क्या बचेगा, ओनली 2।
चिन्ह किसका आएगा, प्लस का। इसका ऑर्डिनेट निकालोगे तो ये दब जाएगा, ये दब जाएगा, क्या बचेगा, ओनली 1, लेकिन माइनस का। क्यों, क्योंकि पोजीशन कौन सी है, पोजीशन है विषम। कौन सी पोजीशन है, विषम। कैसे, 1 2, 1 2 का मतलब 1 + 2 यानी कि 3। इसकी बात करें तो ये भी विषम है और ये आएगा 3। इसकी बात करें तो इस समय ये क्या आएगा 2 और इसका क्या हो जाएगा ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज करोगे, अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो इस पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, इस पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, आ गया भाई। ठीक है, ये आ गया अपने पास में। और इसमें किस, अब ये आ गया एडजॉइंट ए, तो ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1/a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए तो ये रहा 2 -3 -1 और 2, और इसमें 1, इसकी वैल्यू कितनी है 1, इसमें 1 का भाग लगाओगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। तो ये क्या कहलाएगा इसका ए इनवर्स, ये क्या कहलाएगा इसका ए इनवर्स। समझ में आई भाई, ए इनवर्स निकालना कितना आसान है, अगर बड़ा क्वेश्चन भी लें अगर अपन इसके अंदर। ठीक है, इसमें रिमार्क्स लिखा देता हूँ मैं आपको अच्छे से। इसके अंदर पहला रिमार्क तो वही है जो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। रिमार्क यानी कि टिप्पणी जो अपन लिखते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं, स्टार लगा लो कि अगर यदि ए व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स का मतलब मॉडुलस ए का मान 0 के बराबर नहीं है, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, तभी ए इनवर्स विद्यमान होगा, तभी ए इनवर्स क्या होगा, विद्यमान होगा। ये बात अभी भी बताइए आपको कि ए इनवर्स क्या होगा, विद्यमान होगा। प्रतिलोम, ये भाई आपकी एक क्या है, ये एक थ्योरम है भाई। प्रतिलोम हमेशा अद्वितीय होता है, ऐसा नहीं है कि 2 निकल आएंगे। अद्वितीय मतलब यूनिक होता है, ये थ्योरम है भाई आपकी। इसको मैं प्रूव और करवा दूंगा आपके। ठीक है, प्रतिलोम हमेशा अद्वितीय होता है और प्रत्येक इकाई मैट्रिक्स के लिए, इकाई मैट्रिक्स के लिए, इकाई मैट्रिक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई इनवर्स बराबर आई ही होगा, आई इनवर्स बराबर आई ही होगा। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ए इनवर्स बराबर बी हो, यदि ए इनवर्स बराबर बी हो तो बी इनवर्स बराबर ए होगा। ये इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं इसके कि ए इनवर्स बराबर बी हो तो बी इनवर्स बराबर ए होगा। क्वेश्चन मैंने बता ही दिया आपको। इसके गुणधर्म और लिख देते हैं अब इसके अंदर। गुणधर्म वही है भाई, ए इनवर्स है और इसका भी मैं इनवर्स निकालूं तो वापस क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, वापस क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इस टाइप के गुणधर्म है। तो भाई इसके गुणधर्म लिखा देते हैं आपको। देखो भाई, जब इसकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं इसके सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, मैट्रिक्स के भी और प्रतिलोम मैट्रिक्स के भी। ठीक है, तो आप चिंता मत करो इसके अंदर। हाँ भाई, अगर ए इनवर्स है और इसका भी इनवर्स है तो बराबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर एक और मैट्रिक्स एक और है कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स को मैं लिख सकता हूँ ए इनवर्स का ट्रांसपोज, यानी कि ट्रांसपोज से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप इनवर्स भी कर सकते हो उसके। ठीक है, अब तीसरी बात क्या आ गई अपने पास में, ए बी का इनवर्स। ए बी का इनवर्स इस टाइप से लिखा जाएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। इस टाइप से इसकी क्या है अपने पास में, गुणधर्म है अपने पास में। ठीक है, और यही वाली बात है, ए एन का इनवर्स बराबर आ जाएगा ए इनवर्स इंटू एन आ जाएगा। इस टाइप से इसके गुणधर्म हो गए, किसके, प्रतिलोम के। ठीक है, तो अब कुछ विशेष मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे अपन इसके अंदर ही। ठीक है, विशेष मैट्रिक्स क्या हैं, जैसे कि लाम्बिक मैट्रिक्स, जब मैं आपको बताई थी लास्ट टाइम बताई थी, लाम्बिक मैट्रिक्स बताएंगे आपको, वर्तुलनीय बताएंगे, अवर्तुलनीय बताएंगे। ठीक है, वर्ग सम मैट्रिक्स बताएंगे आपको, शून्य भावी मैट्रिक्स बताएंगे। ठीक है, उस टाइप से अपन इसको खत्म करेंगे। तो कुछ विशिष्ट मैट्रिक्स को लिख लेते हैं अपन, कुछ विशिष्ट मैट्रिक्स, और उसके बाद में इससे ऑलमोस्ट मैं सभी टॉपिक कवर कर लूँगा। फिर मैं कराऊंगा इसके क्वेश्चंस आपको 3 नंबर की एक्सरसाइज है ना, वहाँ से स्टार्ट लेकर करेंगे अपन। ठीक है, तो अपने पास में टॉपिक है कुछ विशिष्ट मैट्रिक्स, कुछ विशिष्ट मैट्रिक्स। तो देखो, कुछ स्पेशल मैट्रिक्स की बात करें अगर अपन, तो पहली आ रही है लाम्बिक। ध्यान से समझना भाई इसको, लाम्बिक मैट्रिक्स। लाम्बिक मैट्रिक्स क्या होती है कि ए और ए का ट्रांसपोज, ए और ए का ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई अगर आई आ रहा है, ए और ए का ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई बराबर आई आ रहा है, या फिर ए के ट्रांसपोज ए का मल्टीप्लाई अगर आई आ रहा है अपने पास में, तो आप एक चीज़ निकाल सकते हो कि ए ट्रांसपोज बराबर क्या आ जाएगा, ए इनवर्स।
तो वो मैट्रिक्स जिसमें ए इनवर्स बराबर ए का ट्रांसपोज आ रहा है, सॉरी परिवर्त हिंदी में जिसको अपन बोलते हैं परिवर्त, वो मैट्रिक्स जिसके अंदर ए इनवर्स बराबर ए का ट्रांसपोज आ रहा है उसे अपन बोल देंगे लाम्बिक मैट्रिक्स। उसे अपन क्या बोलेंगे? लाम्बिक मैट्रिक्स। तो लाम्बिक मैट्रिक्स की परिभाषा अगर आती है तो आप क्या बोलोगे? देखो परिभाषा नहीं आएगी इसकी, क्वेश्चन आएगा और नीचे ऑप्शन आएंगे कि बताओ ये कौन सी मैट्रिक्स है, लाम्बिक मैट्रिक्स है, शून्य भावी मैट्रिक्स है, वर्ग सम मैट्रिक्स है, अवर्तनीय मैट्रिक्स है, इस टाइप से आएगा। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि इसकी अपनी प्रॉपर्टीज क्या है इसकी। तो प्रॉपर्टी ये बोलती है इसकी कि अगर ए का ट्रांसपोज बराबर ए इनवर्स आ रहा है तो वो हमारी क्या कौन सी मैट्रिक्स होगी? वो मैट्रिक्स होगी हमारी लाम्बिक मैट्रिक्स। वो कौन सी मैट्रिक्स होगी? अपनी लाम्बिक मैट्रिक्स। इसके अंदर एक और चीज़ आ रही है, एक छोटी सी स्टार लगा के लिखने वाली बात है कि यदि ए कोई लाम्बिक मैट्रिक्स है, ए कोई लाम्बिक मैट्रिक्स है तथा बी भी उसी क्रम की मैट्रिक्स है, उसी क्रम की मैट्रिक्स है, तो B का ट्रांसपोज ए बी, B का ट्रांसपोज ए बी की पावर n, ये ऐसे हो जाएगा भाई, ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे लिख लो इसको, ए बी ए की पावर n, ए बी ए की पावर n ट्रांसपोज, ये इस तरीके से आ जाएगा भाई। इसके अंदर ए क्या है मेरे पास में? एक लाम्बिक मैट्रिक्स है, ए की पावर टी यानी सॉरी ए ट्रांसपोज, ठीक है, और बी उसी क्रम की कोई मैट्रिक्स है अपने पास में, तो ये इस तरीके से आ जाएगा भाई। ये कई जगह आएगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो एन है ये बीच वाले के पास आ जाएगा और बाकी इसमें नहीं आएगा। इस टाइप से ये मैट्रिक्स बन जाएगी। अपन इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं इस रिजल्ट को इसके अंदर, ठीक है। अगला आ रहा है अपने पास में वर्ग सम मैट्रिक्स। इसको भी स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट है ये, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है वो इससे। ए बी ए का ट्रांसपोज की पावर n लगाते हैं, जो n है ना वो इस जो b है उसके ऊपर आ जाता है। कहने का मतलब है आपको ए मैट्रिक्स दे देगा, b मैट्रिक्स दे देगा और ये पूछेगा कि इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो आपको उसको फाइंड करने की जगह आप उसको डायरेक्टली उस b को n में लगा सकते हो इसके अंदर। अगली है वर्ग सम मैट्रिक्स। वर्ग सम मैट्रिक्स, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं आइडेम्पिटेंट मैट्रिक्स। ये क्या बोलती है कि अगर यदि ए स्क्वायर बराबर ए हो तो, ए स्क्वायर बराबर ए हो तो, स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, दो मैट्रिक्स है उनको मल्टीप्लाई करोगे वापस ए ही मिल रहा है, तो उसे अपन बोलेंगे वर्ग सम मैट्रिक्स, उसे अपन बोलेंगे वर्ग सम मैट्रिक्स। और प्रत्येक इकाई मैट्रिक्स क्या होती है? वर्ग सम मैट्रिक्स होती है। इसी के अंदर स्टार लगा के दिख लो कि प्रत्येक इकाई मैट्रिक्स वर्ग सम मैट्रिक्स होती है। क्यों? क्योंकि आई है, आई की पावर n लगा दो तो भी क्या मिल रहा है? वो आई ही मिलेगा भाई, तो भी क्या मिलेगा? आई ही मिलेगा भाई, वर्ग सम मैट्रिक्स। अब है तीसरा अवर्तनीय मैट्रिक्स, अंत वर्णनीय मैट्रिक्स। इंग्लिश में सही रहता है इन्वोल्टरी मैट्रिक्स, हिंदी में अंत वर्णनीय मैट्रिक्स, इंग्लिश में बोलते हैं इन्वोल्टरी मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्या बोलती है कि अगर ए स्क्वायर बराबर आई हो, ये है अंत वर्णनीय मैट्रिक्स। ये क्या बोलती है कि अगर ए स्क्वायर बराबर आई हो, यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर ए था तो वो है वर्ग सम, लेकिन अगर ए स्क्वायर बराबर आई है, या फिर अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बराबर ए इनवर्स, ए बराबर ए इनवर्स अगर है तो उसे अपन बोलेंगे अंतवर्णनीय मैट्रिक्स, उसे अपन क्या बोलेंगे? अंतवर्णनीय मैट्रिक्स। आई बात समझ में? दो तीन फैक्ट समझ में आए इससे। अगर ए इनवर्स बराबर ए का ट्रांसपोज आ रहा है तो वो लाम्बिक हो गई, तो वो क्या हो गई? लाम्बिक। और ए इनवर्स बराबर ओनली ए आ रहा है तो वो हो गई अंतवर्णनीय मैट्रिक्स। दूसरी बात, ए स्क्वायर बराबर अगर ए आ रहा है तो हो गई वर्ग सम। बड़ी ही कंफ्यूज करने वाली है, थोड़ा सा याद कर लेना भाई इसको, ठीक है। तीसरी है शून्य भावी मैट्रिक्स। हाँ जी, क्या बता रहे थे अपन आपको? अंतवर्णनीय मैट्रिक्स। अंतवर्णनीय मैट्रिक्स क्या होती है? जब ए इनवर्स बराबर ए आ जाए तो उसे अपन क्या बोलेंगे? अंतवर्णनीय मैट्रिक्स। अगला लास्ट में अपने पास है शून्य भावी मैट्रिक्स। देखो नाम से ही कुछ बात ये अपने स्पेशलिटी, अपनी विशेषता बता रही है कि शून्य कर रहा है। क्या कर रहा है वो? उसको शून्य, यानी कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है जहाँ पर
जहाँ पर p एक नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रही है, तो a की पावर p बराबर 0 आ रहा है, 0 मतलब जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, तो उससे अपन बोल रहे हैं शून्य भावी मैट्रिक्स। यानी कोई मैट्रिक्स है उसकी मैं कोई भी पावर निकाल दूँ, a स्क्वायर कर दूँ, a क्यूब कर दूँ, a 4 कर दूँ और उसकी वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, तो उसे हम बोलेंगे शून्य भावी मैट्रिक्स। उसे अपन क्या बोलेंगे शून्य भावी मैट्रिक्स। अब इन सब का एक सारांश लिख सकते हैं अपन, इन सब का क्या लिख सकते हैं अपन सारांश। देखो सारांश आपको मैं समझा देता हूँ अच्छे से। अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर मैं उसका इन्वर्स निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ मैं उसका इन्वर्स निकालूँ, ठीक है, और अगर A का ट्रांसपोज मिल जाए तो हो जाएगी वो लांबिक, तो हो जाएगी वो लांबिक। और A इन्वर्स निकाला और मुझे मिला वो A, क्या मिला वो A, तो हो जाएगी वो अंत वर्णनीय। अब आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा भाई कि मान लो आपने A इन्वर्स निकाला और A का ट्रांसपोज मिला तो लांबिक, और अकेला A मिल गया तो मिल गया आपको अंत वर्णनीय। और अगर आपने A स्क्वायर किया और फिर आपको A मिला तो अपन बोलेंगे उसको वर्गसम। और आपने अगर उसकी पावर लगाई, कुछ भी पावर लगाई, स्क्वायर किया, देखो स्क्वायर किया और A मिल गया तो है वर्गसम, और स्क्वायर किया या कोई भी पावर लगाई और आपको 0 मिल गया तो हो जाएगी वो शून्य भावी, तो हो जाएगी वो शून्य भावी। तो देखो दो का एक सेट हो गया। पहला सेट क्या बोलता है कि A इन्वर्स निकाला, ट्रांसपोज हुआ, क्या हुआ A का ट्रांसपोज हुआ, लांबिक हो गया। A इन्वर्स निकाला, A मिल गया तो क्या मिल गया वो अंत वर्णनीय है। A स्क्वायर किया और आपको A मिल गया तो बन जाएगी वो क्या बन जाएगी वर्गसम, और A स्क्वायर किया और 0 मिल गया तो क्या बन जाएगी वो बन जाएगी शून्य भावी। इस तरीके से देखो अपनी थ्योरी वाली सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं। 2 इसके अंदर थ्योरम्स हैं और फिर क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू आरबीसी क्लास। आपकी मैट्रिक्स के क्वेश्चन जितने हो सके उतने क्वेश्चंस करो और मुझे इसके डाउट्स पूछो भाई अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर। थैंक यू।